हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिंदी कोर ए का वायरल क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि दोस्तों आप लोगों का एक भी प्रश्न छूट ना सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, खंड का में आपका रहेगा निम्नलिखित गद्यांश। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश है दोस्तों, इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, सीधा मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्ता के साथ संघर्ष किसका होता है। ये पैसेज के अनुसार दोस्तों सत्ता के साथ संघर्ष किसका होता है, सत्य का, असत्य का, अज्ञान का या फिर ज्ञान का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निराकुंशता से कौन लड़ता है। निराकुंशता से कौन लड़ता है, अन्याय, ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी आपका न्याय या फिर अज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, युद्ध में कौन निर्लज हो उठता है। ठीक है, युद्ध में कौन निर्लज हो उठता है, शत्रु, सैनिक, पशुबल या फिर जनता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पशुबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, शत्रु का पर्यायवाची होगा। ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपु, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत कविता का शीर्षक बताइए। जो आपका कविता लिखा गया दोस्तों उसका शीर्षक क्या हो सकता है, निरंकुश शासन, सत्य का संघर्ष, अंतिम किरण या फिर निहत्थे शत्रु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य का संघर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, निर्देश है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 6 से 10 तक का उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश है दोस्तों, इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, सीधा मैं आप लोगों का इसका आंसर बता देता हूं। देखिए दोस्तों, आपका 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृति वसुधा को क्या मानने में विश्वास रखती है, देश, राज्य, जिला या फिर कुटुंब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटुंब, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे आंसर दोस्तों आपको पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए पैसेज को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या है, अपने देश की उन्नति करना, व्यक्ति की उन्नति करना, ईश्वर की अर्चना करना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अगला प्रश्न देखिए, 8वां नंबर, ईश्वर की भक्ति में किस तत्व का होना आवश्यक है, ईश्वरीय ज्ञान का होना, आदर भाव या फिर आनंद या फिर श्रद्धा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रद्धा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संस्कृति जीवन का लक्ष्य क्या मानती है। ठीक है, भारतीय संस्कृति जीवन का लक्ष्य क्या मानती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है दोस्तों उसका शीर्षक क्या हो सकता है, ईश्वर की भक्ति, स्वतंत्रता, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, मानसिक संतुलन। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। खंड खा में देखिए दोस्तों, खंड खा में आपका यहाँ से हिंदी ग्रामर स्टार्ट होता है। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न देखिए, निबंध का अंतिम भाग कहलाता है भूमिका, प्रस्तावना, निष्कर्ष या फिर विषय विस्तार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निबंध का एक अति आवश्यक गुण है मौलिकता, स्वतंत्रता, बाध्यता या फिर आपका हो गया उत्सर्गता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौलिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रार्थना पत्र। ठीक है, प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है, प्रेषक का, प्राप्तकर्ता का, प्रधानाचार्य का या फिर आपका संपादक का। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेषक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 15वां नंबर प्रश्न, फिल्में जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है, श्रव्य माध्यम के अंतर्गत, दृश्य माध्यम, मुद्रित माध्यम या फिर दृश्य श्रव्य माध्यम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मीडिया के भाषा में बीट किसे कहते हैं? मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संचार शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, संचार शब्द की उत्पत्ति घर चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ है रुकना, चलना, हटना, बैठना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 18वां नंबर प्रश्न, विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किससे संबोधित किया गया है? पिताजी को, संपादक को, प्रधानाचार्य को, मित्र को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रधानाचार्य को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 19वां नंबर प्रश्न, आलेख एक विधा है। ठीक है, आलेख एक विधा है गद्य लेखन का, पद्य लेखन का, लघु कथा लेखन का, रिपोर्टाज लेखन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गद्य लेखन का। ठीक है, आलेख जो है दोस्तों एक गद्य लेखन का विधा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए, 20वां नंबर प्रश्न, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है नीरस होता है, व्यापक होता है, मनोरंजक होता है, या फिर आपका हो गया संकुचित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। खंड ग में देखिए दोस्तों, आपका फिर से पैसेज आ गया। प्रश्न संख्या 21 से 23 के निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका काव्यांश है दोस्तों, इस काव्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, देखिए 21वां नंबर प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियां के कवि कौन है? ये आपका जो काव्यांश लिखा गया है दोस्तों, इसका कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 22वां नंबर प्रश्न, प्रति क्षण नूतन वेश कौन बदल रहा है? ठीक है, प्रति क्षण नूतन वेश कौन बदल रहा है? नील समुद्र, वारिदमाला, या फिर आपका नील गगन, नभ रवि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वारिदमाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 23वां नंबर प्रश्न, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिदमाला पंक्ति को कौन सा अलंकार है? उपमा, या फिर अनुप्रास, आपका रूपक, या फिर मानवीकरण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानवीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 24वां नंबर प्रश्न, कबीर के अनुसार, ठीक है, कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है? सहज भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, तीर्थाटन के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहज भक्ति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए 25वां नंबर प्रश्न, लोग मीरा को क्या कहते हैं? ठीक है, लोग मीरा को क्या कहते हैं? बाबरी, कुलनासी, दासी, या फिर सावरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाबरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 26वां नंबर प्रश्न, घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है? ठीक है, घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेल प्रवास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 27वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, त्रिलोचन की चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता किसके अंतर्गत को उजागर करती है? स्वास्थ्य व्यवस्था को, खेल व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को, या फिर आपका हो गया वैवाहिक व्यवस्था को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 28वां नंबर प्रश्न देखिए, कहाँ तो तय था चिराग हरेक घर के लिए पंक्ति में कवि ने किस और इशारा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की खुशियों की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 29वां नंबर प्रश्न देखिए, अक महादेवी किसकी अनन्य भक्त है? ठीक है, अक महादेवी किसकी अनन्य भक्त है? अयप्पा स्वामी की, कदप्पा स्वामी की, सरहप्पा स्वामी की, या फिर आपका हो गया चंद मल्लिकार्जुन की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चंद मल्लिकार्जुन की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए फ्रेंड्स 30वां नंबर प्रश्न, 30वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आओ मिलकर बचाएं कविता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? नागपुरी भाषा में, कुडुक भाषा में, या फिर आपका संथाली भाषा में, खोटा भाषा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाली भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स,
निर्देश, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 से 33 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश है दोस्तों, इस गद्यांश को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। मैं सीधा आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 21वां नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। जो आपका गद्यांश लिखा गया दोस्तों, यह कौन से पाठ से लिया गया है। आत्मा का ताप, भारत माता, स्पीति में बारिश, मियां नसीरुद्दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा का ताप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 32वां नंबर प्रश्न, किसकी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेस्ट से हुई है। जवाहरलाल नेहरू, सैयद हेजर रजा की, बाल मुकुंद गुप्ता की, या फिर मनु भंडारी की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद हैदर रजा की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 33वां नंबर प्रश्न, लेखक, ठीक है, लेखक के चित्रों में किसका अभाव है। लेखक के चित्रों में किसका अभाव है। रंग का, भावना का, संवेदना का, रचना का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रचना का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 34वां नंबर प्रश्न, स्पीति के इतिहास का एक बड़ा कारक क्या है। स्पीति का अलंध्य भूगोल, स्पीति का जनगणना, स्पीति की शीत, स्पीति की घाटियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीति का अलंध्य भूगोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 35वां नंबर प्रश्न देखिए, गलता लोहा, ठीक है, गलता लोहा का मोहन किसका चहेता शिष्य था। त्रिलोक सिंह का, नागा सिंह का, गोपाल सिंह का, प्रदेश सिंह का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, त्रिलोक सिंह का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 36वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत माता पाठ किस पुस्तक का अंश है। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, इतिहास की, महाप्रभु, या फिर मैरी कहानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान की कहानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 37वां नंबर प्रश्न देखिए, दूध का दाम किसकी रचना है, ठीक है, दूध का दाम किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 38वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, मियां नसीरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म किससे सीखा था। खालजान से, वालिद उस्ताद से, मीना साद से, या फिर घड़ी साद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खालजान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 39वां नंबर प्रश्न, सत्यजीत राय की फिल्म पाथेर पंचाली में इंदिरा ठाकुरान की भूमिका किसने निभाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चुन्नीबाल देवी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 40वां नंबर प्रश्न देखिए, विदाई संभाषण, ठीक है, विदाई संभाषण शीर्षक निबंध की शैली क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, व्यंग्यात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 41वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, लता मंगेशकर, ठीक है, लता मंगेशकर के गाने में उच्चारण की क्या विशेषता है। लता मंगेशकर की गाने में उच्चारण की क्या विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नदमय उच्चार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 42वां नंबर प्रश्न, कुई की चिनाई, ठीक है, कुई की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है। खीप घास का, जूट का, दूब घास का, या फिर बेलबेट घास का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खीप घास का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पालर पानी किसे कहते हैं, ठीक है, पालर पानी किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बरसात से मिलने वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 44वां नंबर प्रश्न है, आलो अंधारी, ठीक है, आलो अंधारी गद्य किस विधा की रचना है। उपन्यास की रचना है, नाटक की रचना है, एकांकी की रचना है, या फिर आपका आत्मकथा की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ये आपका लास्ट प्रश्न है, बेबी हलदार क्या कार्य करती थी, ठीक है, बेबी हलदार क्या कार्य करती थी। फल बेचने का, घरेलू नौकरानी का, या फिर आपका सब्जी बेचने का, खेती करने का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सब्जी बेचने का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा घरेलू नौकरानी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।